गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक क्या होती है वो हम देख लेते हैं। ये वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इट इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अब देखो, आपको पता पड़ रही होगी कि मैंने कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस तीनों के नीचे अंडरलाइन करी, बराबर। यानी ये क्या है भाई, एक डाटा यानी क्या, पहले वो भी मैं बता देती हूँ। व्हाट इज़ डाटा? फैक्ट एंड फिगर विच आर न्यूमरिकल एंड अदरवाइज कलेक्टेड विथ अ डेफिनेट पर्पस, बराबर ना। डाटा क्या होता है? न्यूमरिकल या कोई ऐसा फैक्ट जो आप कलेक्ट करके रखोगे, बराबर, उसको हम डाटा बोलेंगे। उसको हम कैसे उसका कलेक्शन करेंगे, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे और कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, उसी का नाम स्टैटिस्टिक है, बराबर ना। अब देखो एग्जाम्पल, पोलिंग रिजल्ट, बराबर। पोलिंग रिजल्ट यानी चुनाव होते हैं तो उसमें जो है सारे सब वोट देते, तो वो वोट से कैसे रिजल्ट बाहर आता है, वो एक डाटा है। क्रिकेट बैटिंग एवरेज यानी एक बैट्समैन का एवरेज क्या है, वो उससे डाटा से पता पड़ती है। प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट कंपनी, बराबर। डिफरेंट कंपनियों का प्रॉफिट जो होती है वो हमें जानना हो तो हमें स्टैटिस्टिक यूज़ करना पड़ता है। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, नंबर ऑफ मैन वीमेन इन विलेज, प्राइस राइज ऑफ गुड्स, बराबर। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिक के, बराबर ना। अब इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? तो इसका प्रेजेंटेशन जो है वो मेनली 4 तरीके से होता है, बराबर। यानी आपको ये 4 तरीके जो है आपको पढ़ना है। फर्स्ट है टेबल, सेकंड है बार ग्राफ, थर्ड है हिस्टोग्राम और फोर्थ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बराबर ना। अब टेबल और बार ग्राफ तो जो है वो आपने आगे की क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ नॉर्मल मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देगी, बराबर ना। कि ये देखो, ये मैंने एक टेबल बनाया, इसमें मेरे पास विलेज है और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रैक्टर है। अब ये इंडिविजुअल विलेज लिए, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी और विलेज ई, बराबर ना। विलेज ए में कितने ट्रैक्टर है? तो 10, विलेज बी में 6, विलेज सी में 9, विलेज डी में 12 और विलेज ई में 8, बराबर ना। तो हमने ये टेबल से बना लिया। अब यही चीज़ मुझे बार ग्राफ में बतानी हो तो मैं क्या करूँगी भाई, कि ये एक्स एक्सिस पर मैं विलेज लेती हूँ और वाई एक्सिस पर मैं नंबर ऑफ ट्रैक्टर ले रही हूँ, बराबर। और इसका बराबर इक्वल डिस्टेंस पे ही मैं बार ग्राफ बनाऊंगी। आपको ये पता ही होगा, बराबर ना, कि बार ग्राफ जो है हम इंडिविजुअल बता रहे, बराबर, इंडिविजुअल विलेजों के बारे में बता रहे, इसलिए हमको इक्वल डिस्टेंस लेना ही पड़ेगा। तो ये विलेज ए है, बराबर। एक्सिस पर मैंने विलेज ए बनाया और यहाँ पे कितने ट्रैक्टर है? तो यहाँ पर 10, देखो वाई पर जो है मैंने 10 बना दिया, बराबर। ये इक्वल डिस्टेंस पर मैंने लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर ना। तो ए जो है विलेज, उसके पास 10 ट्रैक्टर है, तो मेरा बार ग्राफ यहाँ पे पहुँच रहा है। विलेज बी में जो है 6 है, तो मेरा यहाँ पे 6 पे पहुँच रहा है, बराबर ना। सी में कितने है? तो हमारे पास 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 पे बना लिया। डी में हमारे पास 12 है, तो हमने 12 पे बना लिया। और ई में हमारे पास 8 पर है, तो हमने 8 पे बनाया। अब देखो बार ग्राफ यहाँ पर सब दूर इक्वल डिस्टेंस है, बराबर ना। इसकी जो चौड़ाई होती है वो भी इक्वल होनी चाहिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो भी इक्वल होना चाहिए, बराबर ना। अब इसके बाद आता है हिस्टोग्राम, बराबर। अब हिस्टोग्राम में देखो, आप देखोगे बेटा कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का अंतर, ये जो है मैंने पास में बनाया, इसमें मैंने जरा भी स्पेस नहीं छोड़ी है और बार ग्राफ में मैंने स्पेस छोड़ी है। तो बार ग्राफ में हम क्या है, इंडिविजुअल बता रहे हैं, बराबर। विलेज ए बी सी डी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जबकि मैं हिस्टोग्राम में क्या करूँगी, कनेक्शन वाले बता रही, बराबर ना। देखो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बताया कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, तो उसमें जो मार्क्स आए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट, बराबर, 0 to 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो 50। 10 to 20 तो 20 बच्चे लाए, 20 to 30 40 बच्चे, 30 to 40 60 बच्चे और 40 to 50 30 बच्चे, यानी टोटल जो है हमारे पास 200 बच्चों का रिजल्ट है, बराबर ना। अब देखो यहाँ पर 0 to 10 यानी मैं 0 to 10 बनाऊंगी, बराबर। यहाँ
पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जो है 10 मेरा यहाँ पर आ जाता है, ये 10 से 20 शुरू हो रहा है, यानी एक फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, बराबर नहीं है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये एक फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, इसलिए मुझे इसे इस तरह से बनाना पड़ता है, बराबर। यानी हम ये एक ही डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको ये इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब 0 to 10 में जो है वो कितने बच्चे है, तो 50, बराबर। तो मैंने ये 0 to 10 यहाँ बनाया और यहाँ पर 50 है, बराबर। तो ये इस तरह से आया। अब 10 to 20 मेरे कितने बच्चे हैं, 10 to 20 में मेरे 20 मार्क वाले बच्चे हैं, तो ये 20 पर यहाँ पे बना लिया। फिर 20 to 30 में तो 40 बच्चे, तो ये 40 पे बना लिया। 30 to 40 पर तो 60 बच्चे, तो ये हमने 60 पे बनाया। और 40 to 50 पर हमने 30 बच्चे, तो अगेन 30 पे बनाया, बराबर ना। यानी देखो आपको इसी पर से पता पड़ जाएगी ये एक ही डेटा के बारे में बात चल रही है, तो ये जो है पास पास में आएंगे, इसमें इंडिविजुअल बात नहीं है, इसलिए हम बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, बराबर। इसमें एक ही डेटा के बारे में बात चल रही है, तो हम इसे इस तरह से बनाते हैं, बराबर ना। फिर दूसरा आता है, फोर्थ आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बराबर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो हमें पढ़ना है। अब उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें क्लास मार्क यानी किसी भी इंटरवल का एवरेज, बराबर। अब ये 0 to 10 है, तो इसका इंटरवल कैसे निकालना है, तो मैं आपको बता दूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, बराबर ना। यानी ये इसका फॉर्मूला होगा, बराबर ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम, बराबर ना। इसको जो है हम हिस्टोग्राम के बिना भी ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। कैसे करेंगे, तो हम कैसे भाई, इसमें तो देखो हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 35 ऐसा है, पर हमको ये बनाने के लिए क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी क्या है 0, लोअर लिमिट हमारी क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 10, तो हम दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2, तो इससे जो है हमारा क्लास मार्क हमारे पास आ जाते हैं, बराबर ना। तो देखो मैंने आप ये करके रखा है 0 + 10 अपॉन में 2, तो ये 10 अपॉन में 2, तो ये 5, तो यहाँ पर हमारा 5 आया। फिर सेम टू सेम 10 + 20 तो डिवाइडेड बाय 2, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 = 15, तो यहाँ 15 आया, बराबर। अब देखो इसमें आप हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं, बराबर। 5 15, फिर 15 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, यानी 10 का डिफरेंस इसमें भी आ रहा है, बराबर ना। तो अब हम ये कैसे बनाएंगे वो देख लेते। चलो अब मैंने ये रफ ही बनाया आपके लिए, बराबर। अब मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55 ऐसा बनाया, बराबर ना। और 55 मैंने इसलिए बनाया कि हमको क्लोज करने में इजी रहे। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, बराबर ना। अब यहाँ पर मेरा क्लास मार्क 5 है, बराबर ना। अब देखो ये जो 0 to 5 में जो है कितने बच्चे हैं, तो 50, तो मैं क्या करूँगी, ये 0.5 पर ये बराबर मेजरमेंट बराबर होना चाहिए, ये आया पॉइंट मेरा 50 पर, बराबर ना। और ये कैसे होना चाहिए बेटा कि ये बराबर देखो इसके साथ टच होता है, ये आपको बताना नहीं है इस तरह से, पर मैं आपको समझा रही हूँ, बराबर ना, कि देखो ये 5 वाला पॉइंट जो है ये 50 के पॉइंट से टच होता है। फिर ये जो है 15 वाला, यहाँ पर देखो 15 है तो ये 20, बराबर। तो ये देखो ये जो है ये 20 यहाँ पर आया, तो देखो ये भी हम करेंगे तो हमारा इससे बराबर टच हो रहा है। फिर ये इस तरह से, ये इस तरह से, बराबर ना। यानी ये हमारा एक एक्यूरेट फिगर बनना चाहिए, बराबर ना। ये आपको यहाँ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमको यही बात ध्यान रखनी है कि यदि हम 50 पे पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट जो है वो हमारे 5 के पॉइंट से बराबर मिलना चाहिए, बराबर ना। स्केल से ही करना है आपको, हाथ से मत करना, बराबर। फिर ये जो 15 है वो जो है हमारा 20 पर है, तो देखो आप देखो ये मेरे दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, बराबर ना, सेम। तो इस तरह से आपको
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, बराबर ना। मेनली ये 4 ही चीज़ें थी आपको समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। और इसके बाद जो है हमें मीन, मीडियन और मोड ये समझना है, बराबर। तो अब हम ले लेते हैं वो